अमित, आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। आज एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। वे एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई हैं। द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू सांसद भी बने हैं। इन सब के बीच खबर ये है कि जेडीएस यानी एचडी देवगौड़ा की पार्टी और जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी, जिसके सहयोग से झारखंड में कांग्रेस की सरकार और जेएमएम की सरकार गठबंधन की चल रही है, वे भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे सकती है। द्रौपदी मुर्मू ने आज सोनिया गांधी और टीएमसी प्रमुख और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से फ़ोन पर बातचीत की और अपने लिए सहयोग मांगा। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और टीएमसी उन्हें समर्थन करती है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि द्रौपदी मुर्मू का जीत करीब तय माना जा रहा है। यानी राष्ट्रपति भवन में करीब 10 साल के बाद कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी। वह देश की दूसरी महिला और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होगी। राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की कहानी भी काफ़ी मज़ेदार है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिला में हुआ था। वह 1997 में नगर पार्षद बनी थी। इसके बाद रायरंगपुर विधानसभा सीट से 1997 से वह लगातार दो मरतबा उन्होंने विधायक का चुनाव जीता। 2000 से 2004 के बीच वह ओडिशा सरकार में वाणिज्य, ट्रांसपोर्ट, पशुपालन, मत्स्य विभाग की मंत्री भी रही थी। 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वे पार्षद बनी थी। इसके अलावा बीजेपी ने उन्हें ओडिशा अनुसूचित जाति का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। वह बीजेपी के एससी कार्यकारिणी के सदस्य भी थी। इन सब के बीच 2015 में नरेंद्र मोदी ने उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया था। वे देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी थी, जिनका कार्यकाल पिछले साल 2021 में खत्म हुआ है। और इस बार वे राष्ट्रपति पद की सबसे बड़ी दावेदार है। वह एक संस्थान में बिना सैलरी बच्चों को पढ़ाती भी थी। द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी विश्वस्त और काफ़ी करीबी मानी जाती है। वहीं आज वे उम्मीदवार बनी थी। द्रौपदी मुर्मू 2017 में भी राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थी, लेकिन तब एससी कार्ड खेला गया था और रामनाथ कोविंद ने उसमें बाजी मार ली थी। वहीं बात दूसरे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा 1994 तक प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं। वे उनमें करीब 10 साल के बाद कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी। वह देश की दूसरी महिला और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होगी। राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की कहानी भी काफ़ी मज़ेदार है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिला में हुआ था। वह 1997 में नगर पार्षद बनी थी। इसके बाद रायरंगपुर विधानसभा सीट से 1997 से वह लगातार दो मरतबा उन्होंने विधायक का चुनाव जीता। 2000 से 2004 के बीच वह ओडिशा सरकार में वाणिज्य, ट्रांसपोर्ट, पशुपालन, मत्स्य विभाग की मंत्री भी रही थी। 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वे पार्षद बनी थी। इसके अलावा बीजेपी ने उन्हें ओडिशा अनुसूचित जाति का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। वह बीजेपी के एससी कार्यकारिणी के सदस्य भी थी। इन सब के बीच 2015 में नरेंद्र मोदी ने उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया था। वे देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी थी, जिनका कार्यकाल पिछले साल 2021 में खत्म हुआ है। और इस बार वे राष्ट्रपति पद की सबसे बड़ी दावेदार है। वह एक संस्थान में बिना सैलरी बच्चों को पढ़ाती भी थी। द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी विश्वस्त और काफ़ी करीबी मानी जाती है। वहीं आज वे उम्मीदवार बनी थी। द्रौपदी मुर्मू 2017 में भी राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थी, लेकिन तब एससी कार्ड खेला गया था और रामनाथ कोविंद ने उसमें बाजी मार ली थी। वहीं बात दूसरे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा 1994 तक प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं। वे 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री थे। 1998 में भी वो वित्त मंत्री बने थे। एक बेहतर वित्त मंत्री के रूप में उनकी पहचान होती रही है। यशवंत सिन्हा ने
वित्त मंत्री के रूप में 53 साल से चली आ रही ब्रिटिश परंपरा को बजट पेश करने का तोड़ा था। जब बजट शाम 5 बजे पेश करने की परंपरा थी, उसी तोड़ा था और तब वे 11:30 बजे उन्होंने बजट पेश किया था। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस बार साफ सुथरे उम्मीदवार पर दांव खेला गया है। दोनों ने अपने अपने राजनीतिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपनी व्यक्तिगत अपनी लोक सेवा के लिए उन्होंने कई कल्याणकारी काम किए हैं। लेकिन इस बार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में से किसी एक पर अगर सर्वसम्मति से फैसला होता तो ये और बेहतर होता। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। द्रौपदी मुर्मू इस देश की सबसे युवा राष्ट्रपति हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।